How are you? I hope all of you will be quite well. Students, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. Students, today I will teach you lesson 4, Mr. Garbage and Mrs. Polythene, part 1. Students, first of all, I will tell you learning outcomes of this lesson. Students, you will be able to read and understand the text. All of you will be able to know about sanitation, effects of waste and its management. Students, look at this picture. आप इस चित्र की ओर देखें. सभी को पता है कि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र है. गांधी जी ने कहा है, सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस. जो स्वच्छता है हमारी आजादी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. स्टूडेंट्स, स्वच्छ भारत अभियान was launched by the government of India to solve the problems of sanitation and waste management in India by ensuring hygiene across the country. तो बच्चों, हमारी सरकार के द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि हम स्वच्छता संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका निस्तारण करें और अपने देश को एक स्वच्छ देश बनाएं. स्टूडेंट्स, before I start my lesson, I will ask you few questions. Listen very carefully. Students, where do you throw wrappers, papers and cuttings, unused bottles in your school? Students, your answer will be, आप यही उत्तर देंगे कि मैम वी थ्रो इन टू द डस्टबिन. हम सब लोग उसको कूड़ेदान में डालते हैं. परंतु बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कुछ बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसके बॉटल्स को चलते हुए राह में, सड़क या किसी गली पे डाल देते हैं. और कभी कभी मैंने देखा है कि कैंपस में भी इधर उधर पड़ी रहती. तो बच्चों, उनको डस्टबिन का यूज करना चाहिए. कुछ बच्चे होते हैं चिप्स, टॉफीज और चॉकलेट्स को खाते हैं और उसके रैपर्स को सड़क या गली में फेंक देते हैं और अक्सर देखा गया है कि स्कूल के मैदान में भी पड़े रहते हैं, जो कि स्वच्छता संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं. इसलिए सभी को डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए. स्टूडेंट्स, माय सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर डू योर मदर थ्रो पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? स्टूडेंट्स, बच्चों, आपकी माँ फलों और सब्जियों के छिलकों को कहाँ डालती हैं? आई एम श्योर योर आंसर विल बी, मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर होगा कि मैम इनटू द डस्टबिन, कि मेरी माँ उसको कूड़ेदान में डालती हैं. परंतु बच्चों, ये भी अक्सर देखा गया है कि कुछ माँ जो हैं अपने घर के बाहर सड़क के किनारे सब्जियों के छिलकों को फेंक देती, जिससे कि जानवर उसको खा जाए. और गांव में लोग जानवरों को खाने के लिए डाल देते हैं. परंतु बच्चों, बड़े बड़े शहरों में जानवरों की समस्या के कारण लोग उसको डस्टबिन में ही डालते हैं, जिसके कारण उसके ट्रीटमेंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है. स्टूडेंट्स, माय लास्ट क्वेश्चन इज, हु टेक्स आउट वेस्ट फ्रॉम योर डस्टबिन? तुम्हारे कूड़ेदान से कूड़ा कौन ले जाता है? योर आंसर विल बी स्वीपर. तो आपका उत्तर होगा स्वीपर. सफाई कर्मी आता है और कूड़े को ट्रॉली में भरकर ले जाता है. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. जो स्वीपर आता है और ट्रॉली में भर के आपके कचरे को ले जाता है, एक जगह डंप कर देता है. यहाँ आपको पॉलिथीन्स भी दिख रही होंगी, पेपर्स भी हैं, अनयूज्ड बॉटल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ देख रहे हो जहाँ पे उसको डंप कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न करती है. तो स्टूडेंट्स, टुडे
I will teach you lesson Mr. Garbage and Mrs. Polythene. Students, open your book and listen very carefully. I am going to read the lesson. Students, a girl was talking to a heap of garbage. Girl asked, "Who are you? You smell so bad. I may fall sick." Mr. Garbage replies, "I am Mr. Garbage. I am found everywhere." Girl asks, "You look so ugly. What are you made of?" Mr. Garbage replies, "I am made of vegetable peels, old and torn clothes, shoes, utensils, papers, and anything useless that you throw away." Girl again asks, "Where do you live, Mr. Garbage?" Mr. Garbage replies, "Dustbin is my home. Dustbin is my home. You can also put me in a pit and cover it." Girl again asks, "Then why are you here? आप यहाँ क्यों हैं?" Mr. Garbage replies, "I am here because people throw me anywhere they like. If they put me in a pit and cover it, I may become useful for them." Girl asks, "How is that possible?" Mr. Garbage replies, "There I mix with soil and turn into manure to grow rich crops for you." Students, I have read the lesson. Now I will introduce you from new words and I will also tell you meaning of new words. Garbage, garbage. Garbage means कूड़ा करकट. Ugly, ugly. Ugly means बदसूरत. Peels, peels means छिलके. वेजिटेबल्स के भी हो सकते हैं, फ्रूट्स के भी. Torn, torn, clothes, clothes, torn clothes, फटे कपड़े. Utensils, utensils means बर्तन. Pit, pit means गड्ढा. Soil, soil, soil means मिट्टी. Manure, manure, manure means खाद. Crops, crops, crops means फसल. Heap, heap, heap means ढेर. Students, I have told you meaning of new words. Now I will explain the lesson line by line. As you know, during my explanation, I always ask question. So students, be attentive. Mr. Garbage and Mrs. Polythene. Girl जो है किससे बात कर रही है? A girl was talking to a heap of garbage. लड़की जो है कूड़े के ढेर से बातें कर रही है. Girl asked, "Who are you?" लड़की पूछती है कि तुम कौन हो? You smell so bad. तुम्हारे पास से बहुत बदबू आती है. I may fall sick. मैं तो बीमार पड़ सकती हूँ.
मिस्टर गार्बेज रिप्लाइज, मिस्टर गार्बेज उत्तर देते हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं तो मिस्टर गार्बेज मीन्स कूड़ा हूं। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं तो सभी जगह पाया जाता हूं। गर्ल आस्क, यू लुक सो अगली, तुम तो बड़े भद्दे हो, बदसूरत दिखते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ? तुम कितने से? ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़ों से। शूज मीन्स पुराने जूते। यूटेंसिल्स, बर्तन। पेपर्स, कागज। एंड एनीथिंग यूजलेस, और जितनी भी बेकार चीजें हैं दैट यू थ्रो अवे, जिनको आप फेंक देते हो। गर्ल आस्क, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? मिस्टर गार्बेज आप कहां रहते हो? मिस्टर गार्बेज रिप्लाइज, मिस्टर गार्बेज उत्तर देते हैं, डस्टबिन इज माई होम, डस्टबिन मीन्स कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, आप मुझको एक गड्ढे में भी डाल सकते हैं। एंड कवर इट, और उसको ढक सकते हैं, मिट्टी से ढक सकते हैं। गर्ल अगेन आस्क, देन वेयर आर यू? हियर, तो आप यहां पे क्यों हैं? मिस्टर गार्बेज रिप्लाइज, आई एम हियर, मैं यहां हूं, बिकॉज पीपुल थ्रो मी एनीवेयर, लोग मुझे इधर उधर फेंक देते हैं, दे लाइक, जहां का मन करता है। इफ दे पुट मी इन अ पिट, यदि वो मुझको गड्ढे में डालें, एंड कवर इट, और उसको ढक दें, गड्ढे में डालें और उसको मिट्टी से ढक दें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होऊंगा। गर्ल आस्क, हाउ इज दैट पॉसिबल? मिस्टर गार्बेज रिप्लाइज, मिस्टर गार्बेज उत्तर देते हैं, देयर आई मिक्स विथ सॉयल, वहां मैं मिट्टी में मिल जाता हूं। एंड टर्न इनटू मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद, और मैं खाद बन जाता हूं। टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, जिससे कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फसल होती है। स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड द लेसन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन टाइम। अब बच्चों क्वेश्चन टाइम पे आते हैं। आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस, टेक आउट योर कॉपी एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर the causes of garbage dumping and tell me their treatment? बच्चों, गार्बेज डंपिंग मतलब कूड़े के ढेर लगने के क्या कारण हैं और उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? फर्स्ट, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ वेस्ट। बच्चों, हम लोग बहुत ज्यादा कचरा निकालते हैं। आवर कंजम्पशन लेवल इज इंक्रीजिंग वेरी हाई, this implies a significant increase in the amount of waste. तो हमें अपने उपयोग करने वाली चीजों को कम करना होगा। बी, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ बिहेवियर। बच्चों, अब हम बहुत ज्यादा, हमारी आदत होती है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। दिस कंजम्पशन बिहेवियर लीड्स टू सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ वेस्ट सिंस ओल्ड, but still working items are used only for short times before disposing them into the trash bin. तो बच्चों, क्या होता है कि हम नए नए आइटम्स लेते हैं और जो पुराने उनका बहुत कम यूज करते हैं और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। उसको हमें रोकना होगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंप्लाइज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेस्ट। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी और हमारा जो गार्बेज डंपिंग की समस्या उतनी पैदा होगी, इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा।
नेक्स्ट, फूड वेस्ट। हम लोग भोजन बहुत दुरुपयोग उसका करते हैं। People often buy too much food and are not able to consume all of it in time. Therefore, food waste can contribute a significant part to the dumping problem. हम लोग बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, उसका मटेरियल, और वो आउटडेटेड हो जाता है और उसको फिर हमें डिस्पोज करना पड़ता है। तो बच्चों से हमें रोकना पड़ेगा। और अक्सर देखा गया भोजन में भी हम अपना खाना बहुत ज़्यादा परोस लेते हैं और खा नहीं पाते हैं और वो वेस्ट जाता है। तो फर्स्ट हम कम खरीदें, और दूसरा यदि बच जाता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, पिट खोद के गड्ढा बनाएं और उसको हम सॉइल से ढक दें जिससे कि वो मेन्योर बन जाए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बच्चों, पीपल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली स्मार्टफोन are replaced quite frequently since everyone wants to have the newest version. This leads to enormous amount of electronic waste. तो बच्चों, हम लोग जो है, जैसे मोबाइल को हम लेते हैं, नया वर्जन आता है, हम जो है नया खरीद लेते हैं, तो वो वेस्ट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, फ्रिज है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है। तो बच्चों, ये डस्टबिन्स बनाए गए हैं, जैसे पेपर को अलग करिए इकट्ठा, और प्लास्टिक को अलग, ग्लास और मेटल को अलग अलग, और इसको रिसाइकिल के लिए हमें भेजना होगा। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यूज। बच्चों, हमारी संस्कृति ऐसी है, आपने देखा होगा कि मंदिर जाते हैं हम लोग, प्रसाद और फूल चढ़ाते हैं, तो जो फ्लावर्स हम गॉड को अर्पित करते हैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसके लिए भी गड्ढा खोदिए, उसको उसमें डाल दीजिए उस पिट में, और उसको सॉइल से ढक दीजिए जिससे कि वो मेन्योर बन सके। नेक्स्ट, लेजीनेस। बच्चों, हमारे यहाँ के लोग बहुत आलसी भी हैं। Many people simply do not care enough about our environment. वो हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल जागरूक ही नहीं है, आलस करते हैं। लास्ट वन, लैक ऑफ एजुकेशन। अभी हमारे गांव में बहुत लोग अशिक्षित हैं। They don't want to understand the importance of reuse the concept of recycling waste. और वो रिसाइकिल और रीयूज जो चीजों का हो सकता है उसके विषय में अवेयर नहीं है। स्टूडेंट, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज डंपिंग। बच्चों, गार्बेज डंपिंग का क्या प्रभाव होता है? फर्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल जानते हैं, हमारी मिट्टी खराब जाती है। इनकरेक्ट or illegal dumping of waste can lead to significant soil pollution. For example, if industries just dispose their garbage into nearby forests, the surrounding soil can get polluted with harmful substances. क्योंकि यदि कोई फैक्ट्री फॉरेस्ट में अपनी वेस्ट को डंप करती है तो वो सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस उसमें मिल जाते हैं जो कि बहुत ही नुकसान करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग से आप समझते हैं हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। गार्बेज डंपिंग also lead to global warming since a significant fraction of the waste is burned, जला दिया जाता। Harmful substances including greenhouse gases are emitted into the air. और क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारे मौसम को, पृथ्वी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन। गार्बेज डंपिंग से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एयर में मिक्स हो जाती हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से प्रोटेक्ट करती हैं और उसको भी हानि पहुंचती है। बच्चों, और क्योंकि जो गैसेस निकलती हैं वेस्ट से, वो ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय कर रही हैं। विजुअल पॉल्यूशन। द डंपिंग ऑफ वेस्ट कैन कॉज सिग्निफिकेंट विजुअल पॉल्यूशन।
और जो गार्बेज डंपिंग होती है उससे धुंध छा जाता, हमें देखने की में भी समस्या होती है। स्टूडेंट, हेल्थ। नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल डंपिंग कैन ऑल्सो लीड टू सिग्निफिकेंट एंड अनप्लीजेंट लेवल्स ऑफ स्मेल। और जब गार्बेज डंप होता है तो वो सड़ता है, नेचुरली उससे खराब स्मेल आएगी जो हमको नुकसान पहुंचाती है। हेल्थ इफेक्ट्स, हमारी हेल्थ भी प्रभावित होती है, क्योंकि एयर में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लंग्स और हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स मीन्स महामारी। गार्बेज डंपिंग कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी डेंजरस डिजीजेस, क्योंकि जहां गार्बेज डंप होता है वहां बहुत से बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, जिसके कारण बहुत से संक्रामक रोग फैल जाते हैं। एग्रीकल्चरल इफेक्ट्स, हमारी कृषि भी प्रभावित होती है। गार्बेज डंपिंग कैन ऑल्सो अफेक्ट एग्रीकल्चर इन एन एडवर्स मैनर, क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है सॉइल में मिल जाते हैं तो नेचुरली कृषि प्रभावित होगी। वाटर पॉल्यूशन, पानी दूषित होता है। अक्सर आपने देखा है कि फैक्ट्रीज का कचरा पानी में या नदियों में बहा दिया जाता है, तो क्या होता है, हमारा पानी भी प्रदूषित हो जाता है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। यदि हमारा जो कूड़ा करकट है वो मिट्टी में मिला दिया जाए तो हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट, यदि गार्बेज को एक गड्ढे में डंप कर दिया जाता है एंड कवर्ड विद सॉइल, और उसको मिट्टी से दबा दिया जाता है, द गार्बेज मिक्सेस विद सॉइल, वो मिट्टी में मिल जाता है जो हमारा कूड़ा है। इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, और वो क्या होता है, बहुत अच्छी सी खाद बन जाती है। विच इज यूज, जिसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, टू ग्रो रिच क्रॉप्स, एक अच्छी फसल उगाने में, फॉर आवर फूड, जिससे हमें भोजन मिलता है। स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन वर्ड पावर, जेंडर। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लिंग के बारे में बताऊंगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। बच्चों, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं, और लिंग 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, मस्कुलिन जेंडर means purling, a noun that is the name of any male person or animal is said to be the masculine gender, as man, uncle, lion, bull. बच्चों, कोई भी नाउन या संज्ञा जिससे किसी पुरुष जाति का या मेल एनिमल का बोध होता है, वो हमें उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि आदमी, मैन, अंकल, चाचा, लॉयन, शेर, बुल, सांड। नेक्स्ट, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, a noun that is the name of any female person or animal is said to be of the feminine gender, as woman, aunt, lioness, cow. बच्चों, वो संज्ञा जिससे किसी स्त्री जाति और किसी जानवर का बोध होता है, किसी फीमेल एनिमल का, उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि वुमेन औरत, आंट चाची, लॉयनेस आपका शेरनी, और काउ गाय। नेक्स्ट, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हम हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। तो बच्चों, ऐसे नाउन से उन वस्तुओं का बोध होता है जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, उसको हम न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं। एज डेस्क, मेज, चेयर, कुर्सी,
बॉल, गेंद, नाइफ, चाकू, मोबाइल, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है। नेक्स्ट, कॉमन जेंडर, उभयलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं। नाउन्स विच मे बी यूज्ड बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। ऐसे नाउन जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एज फ्रेंड, फ्रेंड लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। कजिन, भाई बहन कोई भी हो सकता है। पीपल, शिष्य कोई भी हो सकता है। और पेरेंट तो आपको पता ही, माता पिता। कॉमन एक्सरसाइज, student match the masculine gender in column A with its feminine gender given in column B। कॉलम ए में मस्कुलिन जेंडर दिए, अब उनको आप कॉलम बी से मैच करना है। स्टूडेंट्स, टाइगर, टाइगर मीन्स चीता। टाइग्रेस, आप इसको मैच करेंगे टाइग्रेस से। नेफ्यू, भतीजा। नीस, भतीजी। मैच दिस। बच्चों, कॉपी में आप करते जाइए। पिकॉक, मोर, मोरनी, पी हैन। हॉर्स, घोड़ा, और फीमेल घोड़ा, घोड़ी मतलब मेयर। प्रिंस, राजकुमार। प्रिंसेस, राजकुमारी। एक्टर, अभिनेता। एक्ट्रेस, अभिनेत्री। किंग, राजा। क्वीन, रानी। हीरो, अभिनेता, हीरोइन, अभिनेत्री। बॉय, लड़का, और गर्ल, लड़की। आप सबने मैच कर लिया और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, we have learned the messages from the lesson, new words and their meanings, causes of garbage dumping, effects of garbage dumping, treatment of garbage, and types of gender. Come on, assignment. My first question is, list the items you throw in the dustbin as garbage. आप गार्बेज में जो कूड़ा है डस्टबिन में डालते हैं, उसकी आपको लिस्ट बनानी, कौन कौन सी चीजें आप डालते हैं। माई सेकेंड क्वेश्चन इज, विच आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल। आप डस्टबिन में कुछ चीजें ऐसे डालते हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकिल भी कर सकते हैं। माई लास्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बच्चों, बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं और आपको राइट चॉइस करके उसको फिल अप करना है। मोल्डेड, ढालना किसी चीज को, जैसे मिट्टी है किसी खांचे में डाल के उसको ढाला जाता है। मैन्योर मीन्स खाद। हीप मीन्स ढेर। एंड सोलो मीन्स निगलना, कोई चीज निगलते हैं। सेंटेंस ए इज, आई ट्राइड ब्लैंक स्पेस इज गिवन द टैबलेट विद वाटर। B, farmers add blank space is given to the soil. The potter, blank space is given the clay into a pot. Last one is, a blank space is given of newspapers is lying on the table. Students, I hope all of you are able to read and understand the text. All of you are able to know about sanitation, effects of waste and its management. सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। बच्चों, आपका आज की गणित की कक्षा में फिर से स्वागत है। बच्चों, वर्गमूल